एक बादशाह था जिसके 3 बेटे थे। एक दिन सबसे बड़े बेटे ने शिकार पर जाने का इरादा किया। जैसे ही वह शहर से बाहर निकला, एक झाड़ी में से एक खरगोश छलांग मारकर निकला। शहजादा उसके पीछे दौड़ने लगा। खरगोश इधर-उधर भागता रहा और आखिरकार एक पानी की चक्की, वाटर मिल, के अंदर घुस गया। शहजादा भी उसके पीछे गया, मगर वह खरगोश नहीं था, बल्कि एक भयानक अजदहा था जो शहजादे के इंतजार में बैठा था। अजदहे ने उसे वहीं निगल लिया। कई दिन गुजर गए, लेकिन शहजादा वापस न आया। लोग हैरान हुए कि आखिर वह कहाँ गायब हो गया। कुछ दिन बाद दूसरा बेटा भी शिकार पर गया। शहर से बाहर निकला तो फिर एक झाड़ी में से खरगोश निकला। शहजादा भी उसके पीछे भागा और वह भी उसी पानी की चक्की में घुस गया। शहजादा भी अंदर गया, लेकिन वहां भी खरगोश के बजाय वही अजदहा था जिसने उसे भी खा लिया। कुछ दिन गुजर गए, मगर दोनों शहजादे वापस न आए। अब पूरा दरबार गम में डूब गया। फिर सबसे छोटा शहजादा भाइयों की तलाश में शिकार को निकला। जैसे ही शहर से बाहर निकला, फिर वही खरगोश झाड़ी से निकला और भागने लगा। शहजादा भी उसके पीछे गया, मगर जब खरगोश पानी की चक्की में घुसा तो शहजादे ने उसके पीछे न जाने का फैसला किया। उसने दिल में कहा, मैं और शिकार ढूंढता हूँ, वापसी पर तुम्हें यहीं मिल जाऊंगा। वह पहाड़ों और वादियों में फिर कर वापस आया। जब पानी की चक्की के करीब पहुंचा तो वहां एक बुढ़िया बैठी थी। शहजादे ने दुआ दी, अल्लाह तुम्हारी मदद करे अम्मा। बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, बेटे, अल्लाह तुम्हारी भी मदद करे। शहजादे ने पूछा, अम्मा, मेरा खरगोश कहाँ गया? बूढ़ी औरत ने कहा, बेटे, वह खरगोश नहीं था, बल्कि एक अजदहा था। वह कई लोगों को हलाक कर चुका है। यह सुनकर शहजादा चौंक गया और बोला, अच्छा, तो फिर अब क्या किया जाए? मेरे दोनों भाई भी इसी के हत्थे चढ़ गए होंगे। बूढ़ी औरत ने अफसोस से कहा, हाँ बेटे, वह दोनों भी हलाक हो गए। तुम घर चले जाओ, वरना तुम्हारा भी यही हाल होगा। शहजादे ने कहा, अम्मा, तुम चाहती हो ना कि इस बला से निजात पाओ? बूढ़ी औरत ने ठंडी सांस भरकर कहा, क्यों नहीं बेटे, मगर मैं तो खुद इसके कैद में हूं, अब बचने की कोई सूरत नहीं। शहजादे ने कहा, तो फिर मेरी बात गौर से सुनो। जब अजदहा आए तो उससे चालाकी से पूछना कि उसकी ताकत कहाँ है, और जब वह तुम्हें बताए तो यूं जाहिर करना जैसे मोहब्बत में उस जगह को चूम रही हो, यहाँ तक कि तुम्हें उसकी हकीकत मालूम हो जाए। फिर मुझे आकर खबर देना। शहजादा यह हिदायत देकर महल वापस चला गया और बुढ़िया पानी की चक्की में बैठी अजदहे का इंतजार करने लगी। जब अजदहा अंदर आया तो बुढ़िया ने बातों बातों में उससे सवाल किया, खुदा के नाम पर बता, तू कहाँ कहाँ घूमता फिरता है? इतनी दूर कहाँ जाता है, मगर तू मुझे कभी नहीं बताता। अजदहा हंसा और बोला, हाँ अम्मा, मैं बहुत दूर जाता हूँ। बूढ़ी औरत ने बड़े प्यार से कहा, क्यों जाते हो इतनी दूर? मुझे बताओ तो सही, तुम्हारी ताकत कहाँ है? अगर मुझे पता चल जाए कि तुम्हारी ताकत कहाँ है तो मैं मोहब्बत से उसी जगह को चूमूंगी। यह सुनकर अजदहा मुस्कुराकर बोला, मेरी ताकत उस आग के चूल्हे में है। बूढ़ी औरत ने फौरन जाकर चूल्हे को सहलाना और चूमना शुरू कर दिया। अजदहा यह देखकर जोर से हंस पड़ा और बोला, अरे अहम का बुढ़िया, मेरी ताकत वहां नहीं है। मेरी ताकत तो उस दरख्त के फंगस, झाड़नुमा बढ़ोतरी में है जो घर के सामने लगा है। बुढ़िया ने फौरन जाकर उस दरख्त को चूमना शुरू कर दिया। अजदहा फिर से कहकहा मारकर बोला, पगली बुढ़िया, मेरी ताकत वहां भी नहीं है। बुढ़िया ने बड़ी मासूमियत से पूछा, तो फिर तुम्हारी असल ताकत कहाँ है? अब अजदहे ने तफसील से बताया, मेरी असल ताकत यहाँ नहीं बल्कि बहुत दूर है। एक दूसरी सल्तनत के बादशाह के शहर के नीचे एक झील है। इस झील में एक अजदहा रहता है। इस अजदहे के अंदर एक जंगली सुअर है। इस सुअर के अंदर एक कबूतर है और उस कबूतर के अंदर है मेरी असल ताकत। अगली सुबह जब अजदहा बाहर गया
तो शहजादा फिर पानी की चक्की पर आया। बुढ़िया ने उसे सब कुछ बता दिया जो अजदहे ने कहा था। यह सुनते ही शहजादे ने फैसला किया कि अब वह इस बला को हमेशा के लिए खत्म करेगा। वह अपने ही मुल्क से निकल पड़ा, भेष बदलकर चरवाहे का रूप धारा। पांव में चरवाहे के जूते पहने, हाथ में लाठी ली और दुनिया की तरफ निकल खड़ा हुआ। देहातों और शहरों से गुजरता हुआ वह आखिरकार उस दूसरी सल्तनत के दारुल खिलाफा जा पहुंचा जहां वह झील थी। वहां पहुंचकर उसने लोगों से पूछा, क्या किसी को चरवाहे की जरूरत है? लोगों ने बताया, हाँ, हमारे बादशाह को एक चरवाहे की तलाश है। शहजादा सीधा बादशाह के पास गया। बादशाह ने उससे पूछा, क्या तुम बकरियां और भेड़ें चराओगे? शहजादे ने अदब से कहा, जी हाँ, आलीजा। बादशाह ने उसे नौकर रख लिया और समझाते हुए कहा, यहाँ एक झील है जिसके किनारे सब्ज घास है। जब भेड़ें वहां जाती हैं तो फौरन बिखर कर पूरे झील के गर्द चरने लगती हैं, लेकिन जो चरवाहा भेड़ों को वहां ले गया वह कभी वापस नहीं आया। इसलिए खबरदार, तुम अपनी भेड़ों को अपनी मर्जी से चराओ, झील के करीब न जाने देना। शहजादे ने बादशाह का शुक्रिया अदा किया और तैयार हो गया। उसने भेड़ों को निकाला और साथ 2 कुत्ते लिए जो खुले मैदान में सूअर को भी पकड़ सकते थे, एक बाज लिया जो हर परिंदे को काबू कर सकता था, और साथ ही अपनी बांसुरी, बैगपाइप्स भी रखी। जब वह भेड़ों को झील के पास ले गया तो वे फौरन फैलकर किनारे किनारे चरने लगीं। शहजादे ने बाज को एक दरख्त के ठूंठ पर बिठा दिया, कुत्तों और बांसुरी को उसके नीचे रखा, फिर अपनी आस्तीनें चढ़ाईं, पांव उठाकर झील में दाखिल हुआ और बुलंद आवाज से पुकारा, ए अजदहे, आज मेरे साथ एक मुकाबले के लिए आ, ताकि देखें असल ताकत किसकी है। अगर तू औरत नहीं है तो सामने आ। शहजादे की ललकार पर झील के अंदर से एक खौफनाक आवाज गूंजी, आ रहा हूँ शहजादे, अभी आ रहा हूँ। कुछ ही देर में अजदहा झील से बाहर निकला। वह बहुत बड़ा, डरावना और नफरत अंगेज मंजर पेश कर रहा था। जैसे ही बाहर आया, उसने शहजादे को कमर से जकड़ लिया। दोनों ने एक दूसरे को पकड़कर जोर आजमाई शुरू कर दी। सारा दिन गर्मियों की धूप में कुश्ती जारी रही। दोपहर तक दोनों लड़ते रहे। आखिरकार दोपहर की तेज धूप में अजदहा हाँफते हुए बोला, शहजादे, मुझे छोड़ दो ताकि मैं अपनी प्यासी खोपड़ी को झील में डुबो सकूं, फिर तुम्हें आसमान तक उछाल दूंगा। शहजादे ने कहका लगाकर कहा, ए अजदहे, बकवास बंद कर। अगर बादशाह की बेटी आकर मेरी पेशानी पर बोसा दे तो मैं तुम्हें उससे भी ऊंचा उछाल दूंगा। यह सुनते ही अजदहा चौंक गया और फौरन शहजादे को छोड़कर झील में वापस जा घुसा। शाम के वक्त शहजादा झील से निकला। उसने अपने कपड़े संवारे, बाज को बाजू पर बिठाया, कुत्ते पीछे छोड़े और बांसुरी बगल में दबाई। वह भेड़ों को हाँकता हुआ शहर की तरफ चल पड़ा और बांसुरी बजाने लगा। जब वह शहर में दाखिल हुआ तो लोग हैरत से इकट्ठे हो गए। सब एक दूसरे से कहने लगे, यह कमाल है, आज तक कोई चरवाहा झील से जिंदा वापस नहीं आया, मगर यह हिरन की तरह खुश और खुर्रम बांसुरी बजाते हुए वापस लौटा है। अगले दिन शहजादा फिर तैयार होकर भेड़ों को लेकर झील के किनारे गया, मगर इस बार बादशाह ने 2 नौकरों को खुफिया तौर पर उसके पीछे भेजा ताकि वे देखें कि आखिर यह चरवाहा करता क्या है। दोनों नौकर एक ऊंची पहाड़ी पर जा बैठे और वहां से सब मंजर देखने लगे। शहजादा पहले की तरह बाज को ठूंठ पर बिठाकर, कुत्तों और बांसुरी को नीचे रखकर, आस्तीने और पायजामा चढ़ाकर झील में दाखिल हुआ और फिर ललकारा, ए अजदहे, आओ, आज फिर मेरा मुकाबला करो। देखते हैं किस में ताकत ज्यादा है, बशर्ते कि तुम औरत ना हो। झील के अंदर से फिर वही गरजदार आवाज आई, आ रहा हूँ शहजादे, अभी आ रहा हूँ। अजदहा निकला, बहुत बड़ा, खौफनाक और गलीज। उसने शहजादे को कमर से पकड़ लिया और दोनों एक बार फिर जोर आजमाई करने लगे। सारा दिन धूप में लड़ते रहे। जब दोपहर की गर्मी बढ़ गई तो अजदहा हाँफते हुए बोला, शहजादे, मुझे छोड़ दो,
ताकि मैं अपनी प्यासी खोपड़ी को झील में भिगो सकूं, फिर तुम्हें आसमान तक उछाल दूंगा। शहजादे ने फिर से कहकहा लगाकर कहा, ए अजदहे, बकवास बंद कर। अगर बादशाह की बेटी आकर मेरी पेशानी पर बोसा दे तो मैं तुम्हें उससे भी ऊंचा उछाल दूंगा। यह सुनते ही अजदहा घबराकर फौरन शहजादे को छोड़कर झील में वापस जा छुपा। शाम के वक्त शहजादा पहले की तरह भेड़ों को हाँकता हुआ वापस आया। इस बार फिर शहर के लोग हैरान रह गए कि वह जिंदा सलामत आ गया है। वह दोनों नौकर बादशाह के पास दौड़ते हुए पहुंचे और जो कुछ देखा था सब तफसील से सुना दिया। बादशाह ने यह खबर सुनी तो फौरन अपनी बेटी को बुलाया और कहा, बेटी, कल तुम्हें चरवाहे के साथ झील पर जाना होगा और उसकी पेशानी पर बोसा देना होगा। यह सुनकर शहजादी रो पड़ी और फरियाद करने लगी, अब्बा हुजूर, मैं आपकी अखलौती बेटी हूँ। अगर मैं मर गई तो आपका कोई सहारा न होगा। लेकिन बादशाह ने उसे तसल्ली दी और कहा, डरो मत बेटी, तुम जानती हो कि कितने चरवाहे झील पर जाकर मारे गए, मगर यह चरवाहा 2 दिन तक अजदहे से लड़ चुका है और बिल्कुल सलामत लौटा है। यकीन जानो, खुदा के हुक्म से यह हीरो अजदहे को मार डालेगा। कल तुम उसके साथ जरूर जाना। अगली सुबह सूरज तुलू हुआ तो चरवाहा भी जागा और बादशाह की बेटी भी तैयार होने लगी। चरवाहा खुश और मुतमिन था, मगर शहजादी के आंसू थम ही नहीं रहे थे। चरवाहे ने उसे तसल्ली दी, महतरमा शहजादी, मत रोइए, बस मेरी बात मानिए। जब मैं कहूँ तो भाग कर आना और मेरी पेशानी पर बोसा देना। इसके बाद तुम्हें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं। यूं दोनों भेड़ों के साथ झील की तरफ रवाना हुए। चरवाहा बांसुरी पर खुशी के नगमे बजा रहा था, लेकिन शहजादी का दिल डर से भर गया था। जब वे झील पर पहुंचे तो भेड़ें हमेशा की तरह फैल गईं। शहजादे ने बाज को ठूंठ पर बिठाया, कुत्तों और बांसुरी को नीचे रखा, अपनी आस्तीनें और पायजामा चढ़ाया और पानी में उतरकर बुलंद आवाज से पुकारा, ए अजदहे, आज एक बार फिर मेरा मुकाबला कर। देखते हैं असल ताकत किसकी है, जब तक कि तू औरत न हो। झील के अंदर से दहाड़ती हुई आवाज आई, आ रहा हूँ शहजादे, अभी आ रहा हूँ। कुछ ही देर बाद अजदहा नमूदार हुआ, बहुत बड़ा, निहायत भयंकर और नफरत अंगेज। उसने शहजादे को कमर से पकड़ लिया और दोनों ने फिर सारा दिन जोर आजमाई की। दोपहर की सख्त गर्मी में अजदहा हाँफते हुए बोला, शहजादे, मुझे छोड़ दो ताकि मैं अपनी प्यासी खोपड़ी को झील में डुबो सकूं, फिर तुम्हें आसमान की बुलंदी तक उछाल दूंगा। शहजादे ने कहा लगाया, ए अजदहे, बकवास बंद कर। अगर बादशाह की बेटी मेरी पेशानी पर बोसा दे तो मैं तुम्हें आसमान से भी बुलंद उछाल दूंगा। यह सुनते ही शहजादी रोते हुए दौड़ी और उसने शहजादे के चेहरे, आंख और पेशानी पर बोसा दिया। इसी लम्हे शहजादे ने एक झटका दिया और अजदहे को इतनी जोर से उछाला कि वह आसमान तक जा पहुंचा। जमीन पर गिरते ही वह टुकड़ों में बिखर गया, मगर जैसे ही अजदहा फटा, उसके अंदर से एक जंगली सुअर निकलकर भागने लगा। शहजादे ने फौरन अपने कुत्तों को आवाज दी, पकड़ो उसे, जाने न दो। कुत्ते लपके और सुअर को फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर दिया, मगर सुअर के अंदर से एक कबूतर निकला और आसमान की तरफ उड़ने लगा। शहजादे ने फौरन बाज को छोड़ा। बाज तेजी से उड़कर कबूतर को दबोच लाया और शहजादे के हाथों में डाल दिया। शहजादे ने कबूतर से कहा, सच बता, मेरे भाई कहाँ हैं? कबूतर ने खौफजदा आवाज में कहा, मैं सब बताऊंगा, बस मुझे नुकसान न पहुंचाना। तुम्हारे वालिद के शहर के पीछे एक पानी की चक्की है, उसके अंदर 3 लकड़ियां हैं जो जमीन से उगाई हैं। उन्हें जड़ से काटकर उस जड़ पर मारो तो फौरन एक लोहे का दरवाजा खुलेगा। अंदर एक बड़ा तहखाना है जिसमें बेशुमार लोग कैद हैं, अमीर और गरीब, बूढ़े, जवान, औरतें और बच्चियां, और इन्हीं में तुम्हारे दोनों भाई भी हैं। यह सुनते ही शहजादे ने कबूतर की गर्दन मरोड़ दी। बादशाह खुद एक पहाड़ी पर जाकर सारा मंजर देख रहा था। जब शहजादे ने अजदहे को मार गिराया तो बादशाह ने फखर से उसे दरबार में बुलाया, अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में दिया
اور فوراً شادی کر دی۔ پورے ہفتے تک شادی کی خوشیاں منائی گئیں۔ اس کے بعد شہزادے نے اپنی اصل پہچان ظاہر کی کہ وہ ایک دوسرے بادشاہ کا بیٹا ہے۔ سب لوگ خوشی سے جھوم اٹھے۔ چند دن بعد وہ اپنی دلہن اور بادشاہ کے سپاہیوں کے قافلے کے ساتھ اپنے وطن کی طرف روانہ ہوا۔ جب وہ پانی کی چکی کے قریب پہنچا تو اندر جا کر 3 لکڑیاں کاٹیں اور جڑ پر مارا۔ فوراً لوہے کا دروازہ کھل گیا اور اندر سے لوگوں کا ہجوم نکلنے لگا۔ وہ سب آزاد ہو کر خوشی خوشی اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ ان میں شہزادے کے دونوں بھائی بھی تھے۔ شہزادے نے انہیں گلے سے لگایا اور ساتھ لے کر اپنے والد کے محل پہنچ گیا۔ یوں وہ اپنی دلہن اور بھائیوں کے ساتھ بادشاہی کرتا رہا اور اپنی زندگی کے آخری دن تک سکون سے رہا۔